मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 12 अक्टूबर 2025 रविवार का दिन, हिंदू तिथि कार्तिक माह की षष्ठी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार दोपहर दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में कृषि क्षेत्र के लिए 35,440 करोड़ की दो बड़ी सौगातें दी है। पीएम मोदी ने दो बड़ी योजनाओं की शुरुआत की है। पीएम ने 11,440 करोड़ की दाल उत्पादन मिशन योजना और 24,000 करोड़ की पीएम धन धान्य कृषि योजना का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम ने कहा, कृषि और खेती हमेशा हमारी विकास यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। समय के साथ यह जरूरी है कि कृषि को सरकार का समर्थन मिलता रहे। दुर्भाग्य से पिछली सरकारों ने कृषि को छोड़ दिया था। आगे बढ़ेंगे देश की एक और बड़ी खबर। भारत की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल की नेटवर्क सर्विस देश भर के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों से डाउन चल रही है। यूजर्स फोन कॉल नहीं कर पा रहे हैं, मोबाइल इंटरनेट ठीक से काम नहीं कर पा रहा है और कुछ को तो सिग्नल तक नहीं मिल पा रहा है। कुछ यूजर्स ने यूपीआई ट्रांजैक्शन अटकने की भी शिकायतें की है। लोगों का कहना है कि एयरटेल का नेटवर्क पिछले कई दिनों से परेशान कर रहा है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर। जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम 1 अक्टूबर से हो रही बिजली खपत पर नई टैरिफ के अनुसार बिजली का बिल वसूलेंगे। यानी कि मध्यम वर्ग के उपभोक्ताओं का नवंबर में आने वाला बिजली का बिल 15% तक बढ़ सकता है। डिस्कॉम ने नए टैरिफ को लेकर शुक्रवार को नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अब बिजली निगमों के सॉफ्टवेयर में बदलाव किया जाएगा ताकि सपोर्ट बिलिंग सिस्टम में मीटर रीडिंग के साथ ही नई टैरिफ से बिल दिया जा सके। ऐसे में अगले 10 दिनों तक बिलिंग का काम भी स्थगित रहेगा। डिस्कॉम की RIRC ने डिस्कॉम की याचिका पर सुनवाई करते हुए अधिकतर श्रेणियों में बिजली के रेट तो कम किए हैं, लेकिन स्थायी शुल्क को बढ़ा दिया है। जानकारों की माने तो इस फैसले से मीडियम क्लास फैमिली पर सबसे अधिक असर दिखाई देगा। मध्यम वर्ग पर 15% तक आर्थिक भार पड़ेगा। इसके साथ ही बड़े उद्योगों पर भी इस फैसले का सबसे अधिक असर होगा। आगे बढ़ेंगे। एक और बहुत बड़ी खबर। गृह मंत्री अमित शाह कल यानी कि सोमवार को जयपुर पहुंचेंगे। राज्य सरकार नए कानूनों के 1 साल पूरा होने पर कार्यक्रम करने जा रही है। इसी अवसर पर जयपुर के JECC में 6 दिन आयोजित होने वाली प्रदर्शनी में अमित शाह उद्घाटन करेंगे। और बड़ी बात यह है, इसी दौरान 150 यूनिट फ्री बिजली के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत कल अमित शाह से करवाई जाएगी। इसके साथ ही और भी कई विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा। झुंझुनू से बड़ी खबर। राजस्थान के झुंझुनू जिले में शनिवार को कुंभाराम लिफ्ट कैनाल परियोजना का शिलान्यास किया गया। इस 1100 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्घाटन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने किया। इस अवसर पर दोनों नेताओं ने जल जीवन मिशन में हुई अनियमितताओं पर भ्रष्टाचार को सजा देने की प्रतिबद्धता दोहराई। इसके साथ ही सीएम ने शेखावाटी क्षेत्र के लिए यमुना जल परियोजना को जल्द ही शुरू करने का आश्वासन दिया। आगे बढ़ेंगे। सीकर से बड़ी और दुखद खबर। सीकर में एक पूरे परिवार यानी कि एक परिवार के 5 लोगों ने सामूहिक रूप से अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मां ने अपने 3 बेटों और एक बेटी के साथ फ्लैट में जान दे दी। पति से अनबन के चलते महिला किरण अपने 3 बेटे सुमित, आयुष, अविनाश और बेटी स्नेहा के साथ पालवास रोड स्थित अनिरुद्ध रेजिडेंसी में रह रही थी। फ्लैट 1 सप्ताह से ज्यादा समय से बंद था और उसमें बदबू आ रही थी। बिल्डिंग में रहने वाले अन्य लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। इस पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और गेट खोलकर अंदर घुसी तो 5 शव मिले जो सड़ चुके थे और काले पड़ चुके थे। जानकारी के अनुसार किरण निवासी मोंडवाड़ा ने अपने गांव के ही नेमीचंद से पहले लव मैरिज की थी। उसके बाद दोनों के एक बेटा और बेटी थी। 5 साल पहले दोनों का तलाक हो गया था। उसके बाद किरण ने शैलेश नाम के व्यक्ति से दूसरी शादी की थी। झुंझुनू का रहने वाला शैलेश किसी प्राइवेट स्कूल में नौकरी करता है। दोनों के 2 बेटे थे। पिछले 1 साल से शैलेश भी किरण से कनेक्टेड नहीं था। उदयपुर से बड़ी खबर। उदयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर ऋषभदेव में शनिवार रात भैंस को बचाने के चक्कर में 5 गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कई लोग घायल हैं। रात करीब 8 बजे ऋषभदेव कस्बे में मयूर मिल के सामने यह बड़ा हादसा हुआ। शवों की पहचान कर पाना भी मुश्किल हो रहा है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हाईवे पर गुजर रही भैंस को बचाने के चक्कर में एक गाड़ी डिवाइडर क्रॉस करते हुए दूसरे वाहनों से टकरा गई। उसके बाद एक के बाद एक वाहन आपस में टकराते गए।
आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर। दीपावली से पहले एयरपोर्ट पर यात्रियों की भीड़ बढ़ने के साथ ही एयरलाइंस कंपनियों ने टिकटों के दाम बढ़ा दिए हैं। हालात यह है, यात्रियों को अपनी यात्रा के लिए 3 गुना तक किराया देना पड़ रहा है। जयपुर आने वाले यात्रियों को या तो टिकट नहीं मिल पा रही है या फिर 2 से 3 गुना अधिक दाम चुकाने पड़ रहे हैं। जैसलमेर के लिए इंडिगो एयरलाइंस की दिल्ली जैसलमेर फ्लाइट का किराया जो पहले 8,000 रुपए था, अब बढ़कर 19 से 20,000 रुपए हो गया है। और देखिए, जयपुर के लिए देश के प्रमुख शहरों से आने वाली सभी फ्लाइट्स के किराए में भारी बढ़ोतरी हुई है। आगे बढ़ना होगा। बड़ी खबर। सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8वीं तक अध्ययनरत विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म के लिए अब 800 रुपए की बजाय 600 रुपए की राशि दी जाएगी। बड़ी जानकारी यह है, नए आदेश के अनुसार सामान्य और ओबीसी वर्ग के छात्र इस योजना से बाहर कर दिए गए हैं। केवल SC, ST और BPL वर्ग के विद्यार्थियों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। और इससे भी बड़ी जानकारी यह है, योजना की राशि सीधे DBT के माध्यम से विद्यार्थियों के खातों में डाली जाएगी। जिन विद्यालयों में विद्यार्थियों का जन आधार साला दर्पण पोर्टल पर अपलोड नहीं होगा, उन्हें यह राशि नहीं मिलेगी। अलवर जिले से बड़ी खबर है। राजस्थान की CID इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान के ISI के जासूस को गिरफ्तार किया है। आरोपी पाक हैंडलर्स के साथ सोशल मीडिया के जरिए जुड़ा था। जानकारी के अनुसार हनी ट्रैप और पैसों के लालच में सूचनाएं ISI को भेज रहा था। आरोपी जासूस मंगत सिंह अलवर के गोविंदगढ़ का रहने वाला है। सूत्रों के अनुसार उसने ऑपरेशन सिंदूर में भी अलवर मिलिट्री एरिया की सूचनाएं शेयर की थी। पाली जिले से बड़ी खबर। पाली में खेत में काम करने के दौरान एक 17 साल की नाबालिग की चुन्नी यानी कि दुपट्टा थ्रेसर मशीन में फंसने से उसकी मौत हो गई। मामला जिले के जेतपुर थाने के देवान गांव में शुक्रवार का है। थ्रेसर में चुन्नी फंसने से फंदा लग गया और नाबालिग लड़की की दम घुटने से मौत हो गई। देखिए, अभी खेतों में कटाई का कार्य पूरा हो चुका है और किसान अभी थ्रेसर से अपनी फसलों को निकालने का काम कर रहे हैं। तो किसानों को यह काम बेहद ही सावधानी से करना चाहिए। थोड़ी सी चूक कहीं न कहीं बड़ी भारी पड़ सकती है। अजमेर से बड़ी खबर। अजमेर के सरकारी हॉस्पिटल में महिला इंटर्नल डॉक्टर ने बुजुर्ग को कई थप्पड़ मार दिए। सिक्योरिटी गार्ड ने बुजुर्ग को बचाने का प्रयास भी किया, लेकिन महिला डॉक्टर थप्पड़ मारती रही। बुजुर्ग ने माफी भी मांगी, लेकिन महिला डॉक्टर पीटती रही। घटना JLN हॉस्पिटल में शुक्रवार सुबह 11 बजे की है। दरअसल बताया जा रहा है, बुजुर्ग व्यक्ति साइड से जा रहा था, तभी अचानक महिला डॉक्टर को धक्का लग गया था। अब वीडियो वायरल होने के बाद मुख्यमंत्री ऑफिस ने इस घटना की पूरी रिपोर्ट मांगी है। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर। दीपावली का पर्व नजदीक आने के साथ ही सोने और चांदी की कीमत लगातार पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। शनिवार को चांदी 2800 रुपए बढ़कर 1,70,000 रुपए के ऑल टाइम हाई के शिखर पर पहुंच गई। वहीं सोने के भाव में भी शनिवार को 2100 रुपए का उछाल आया है। जयपुर सराफा कमेटी की ओर से जारी भावों के अनुसार जयपुर में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 1,27,000 रुपए पर आ गई। वहीं 22 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 1,18,400 रुपए पहुंच गई। और अब तो 18 कैरेट सोना भी 99,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। मौसम को लेकर बड़ी खबर। उत्तर भारत से चल रही सर्द हवाओं के असर से प्रदेश में हल्की सर्दी का एहसास होने लगा है। प्रदेश में लगातार चौथे दिन कई शहरों में रात का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के नीचे दर्ज हुआ। देखिए, अमूमन ऐसा मौसम अक्टूबर के तीसरे पखवाड़े में शुरू होता है, लेकिन इस सीजन के पहले पखवाड़े में ही टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस के नीचे दर्ज होने लगा है। वहीं मौसम विशेषज्ञों की माने तो राज्य में आने वाले 2-3 दिन इसी तरह मौसम रहने का अनुमान है। हालांकि 2-3 दिनों के बाद तापमान में 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है। अच्छा, देखिए, मौसम की बात हो रही है तो एक और बड़ी खबर आपको दे दूं। ओडिशा के प्रसिद्ध चिल्का झील में शुक्रवार को अचानक एक विशाल बाउंडर यानी कि टोर्नेडो दिखाई दिया। टोर्नेडो दिखने से झील किनारे घूम रहे टूरिस्ट नज़ारे को देखकर एक बार के लिए घबरा गए और सुरक्षित जगह की ओर भागने लगे। दरअसल आपने देखा होगा, हमारे राजस्थान में अचानक, खासकर दोपहर के समय रेत का अचानक घुमावदार चक्र बन जाता है। उसी प्रकार अचानक हवा का दबाव बदलने से झील के बीच में ये घुमावदार चक्र बना, जो कई मिनटों तक आसमान तक उठता दिखा। अच्छा, अंत में खेल जगत से जुड़ी बड़ी खबर देखिए। विमेंस वनडे वर्ल्ड कप में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होगी। विशाखापट्टनम के डॉक्टर YS राजशेखर स्टेडियम में मुकाबला दोपहर 3 बजे होगा। इंडिया विमेंस टीम शुरुआती 2 मैचों में पाकिस्तान और श्रीलंका को हराई है, लेकिन टीम को तीसरे मैच में साउथ अफ्रीका से हार झेलनी पड़ी।
उधर भारत और वेस्ट इंडीज के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। मुकाबले के तीसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। तो यही थी प्रदेश, देश और विदेश की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।